ली कि मैं जो मेरी वीकनेसेस हैं उनको कंट्रोल रखूंगा। उसके बाद आप ये करें कि आपने डेंटल डेक नंबर 1 पे ज़रूर करनी है। उसके बाद देर आर कैपलान प्रेपरेटरी कोर्स, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है टेक दोस। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। मास्टरी ऐप है, एप्लीकेशन नेशनल बोर्ड पार्ट 2 के लिए, विच इज़ रियली गुड। एसडा के पास पेपर्स हैं जो कि काफ़ी पुराने और मुश्किल हैं, पर अगर आप करना चाहते हैं यू कैन लुक इनटू इट। आप और भी मैं लिंक में शेयर करूंगा। मॉस्बी है, मॉस्बी इज़ रियली गुड। मॉस्बी की बुक में आपको पेशेंट मैनेजमेंट, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से जो लोग आते हैं उनकी पेशेंट मैनेजमेंट कंपैरेटिवली बहुत वीक होती है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, क्योंकि हमें तो वहाँ तो ज़्यादातर सिर्फ हम दांत को डील कर रहे थे, इंसान की तरफ तो इतना बॉदर नहीं कर रहे थे। तो मॉस्बी रिव्यू में आप देखें, उसके अंदर पेशेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छी है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग फेल होते हैं कॉज ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट, तो मेक श्योर यू रीड इट। और अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो यू शुड डू इट। फार्माकोलॉजी के लिए, फार्माकोलॉजी इज़ वेरी वोटाइल। आई थिंक मैं सर्जरी में भी काम कर रहा था तब भी, इधर भी जब पार्ट 2 में आके पढ़ी आपको बार बार भूल जाती है। उसके लिए टफ्ट्स के नोट्स हैं, अगर आपको वो इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, ग्रुप्स पे फेसबुक के, या किसी ने रिसेंटली दिया उससे वो लें। वो टफ्ट्स के नोट्स फार्माकोलॉजी के काफ़ी अच्छे हैं। और टेबल्स क्रिएट कर लें या उस ड्रग को किसी पैथोलॉजी के साथ लिंक करें ताकि वो लिंक में आपको याद रहेगा। जिस तरह सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो है वो हमेशा क्लिंडामाइसिन के साथ आपको याद रहना चाहिए। बड़ा पेट क्वेश्चन है और ये पता नहीं मेरे दिमाग में इनग्रेन है। और इसी तरह आप हुक करें, चीज़ों की स्टोरी बनाएं ताकि आपको उनके साथ कोई ना कोई मेमोरी रहे। उसके साथ एनाटमी आती है। अब मुझे ये थोड़ा सा फ़ायदा हुआ कि मैं फेलोशिप के एग्ज़ाम के लिए जब पाकिस्तान में तैयारी कर रहा था और इनमें सर्जरी एनाटमी मुझे थोड़ी सी पढ़नी पड़ी उस टाइम पे ज़्यादा, विच हेल्प मी। पर एनाटमी इज़ एट टाइम्स डिफ़िकल्ट। नेशनल बोर्ड में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है उतनी को जितनी मैंने पाकिस्तान में देखी थी एग्ज़ाम में। पर आप, मुझे ये एक बार याद है, एटलस, गूगल इमेजेस एंड ड्राइंग नोट्स, दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ट्राई डूइंग इट। आप अपने जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे रिलेटेड, जहाँ पे आपको एनाटमी यूज़ करनी है, नर्व्स की सप्लाई, मसल्स की, ब्लड सप्लाईज, उसके रिलेटेड पैथोलॉजी, ड्रॉ इट। चाहे जितनी मर्जी बुरी ड्राइंग है, कोई आपके नोट्स नहीं देख रहा। ड्रॉ फॉर योर ओन सेंस, क्योंकि आप ये बात समझें, हमारी जो मेमोरी होती है पिक्चर मेमोरी होती है। जब हम ड्रॉ करते हैं विजुअल्स में तो देर इज़ अ हायर चांस कि हम उस चीज़ को याद रखेंगे। तो इट विल टेक मोर टाइम, बट ट्रस्ट मी, यू, देर आर फार मोर चांसेस कि यू विल विन एज अ मैराथन रनर। ये पेनफुल है, देखें, सक्सेस फ्री में नहीं आती। इतनी आसान नहीं है कि आपको बस आप 2 दिन रोएंगे और अगले दिन आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसे नहीं होता। लाइफ डजंट वर्क दैट वे। तो यू नीड टू पुट इन मोर टाइम एंड एफर्ट। अगर आपके पास फैमिली है, यू हैव अ जॉब, तो आप ग्रेजुअली रोज का घंटा दें, फिर 2 घंटे दें, फिर 3 घंटे दें, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और अपने एग्जाम से पहले टेक अ ब्रेक, अपने काम से छुट्टी लेने की ट्राई करें, अपनी नींद अच्छी रखें, ट्राई टू डू एक्सरसाइज। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में आई नीड टू गो एंड वर्क आउट, और उसके बाद अच्छी नींद के बाद मैं पढ़ता था। आई वुडेंट स्टडी। मैं 6 घंटे नींद की हालत में पढ़ूंगा तो हार्डली कुछ भी मुझे याद रहता था, पर अगर मैं सोने के बाद 1 घंटा पढ़ता था तो माई रिटेंशन वॉज फार बेटर, फार बेटर। और जब आप ये चीज़ें कर लेंगे, मेक श्योर आप, मैं लिस्ट करूंगा आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं पार्ट 2 के लिए, पर मेक श्योर डीडी इज़ द कोर ऑफ इट। आपके पास कम पैसे हैं, आपके पास रिसोर्सेज कम है, डीडी, आप सिर्फ डेंटल डेक जिसको मैं डीडी कह रहा हूँ, जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपकी 90% ऑफ द एग्जाम विल बी कमिंग फ्रॉम दिस, 95 to 90%। और ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगी। उसके ऊपर आपने अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्लेक्स इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बनाने के लिए अगर आपको कैपलान की ज़रूरत है या किसी और प्रेपरेटरी कोर्स या ऐप की ज़रूरत है तो इट मेक सेंस आप कर लें। पर आई वुड सजेस्ट डीडी से ना भागें। इट इज़ डिफ़िकल्ट, पर बाय द एंड ऑफ द डे इट इज़ द मोस्ट सॉलिड थिंग। और आप अपनी फाउंडेशन सॉलिड चीज़ों पे बिल्ड करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग आपके रिजल्ट्स होंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं।
जब आपकी, मैंने पहले भी ये बताया था, जब आपकी थोड़ी प्रेपरेशन हो जाती है तो स्टार्ट ज्वाइनिंग दोज ग्रुप्स, और उनको बहुत ज़्यादा इंटेंसली फॉलो ना करें, क्योंकि वो हर टाइम वहाँ पे 1000-2000 लोग हैं जो हर टाइम बात कर रहे होते हैं फ्रॉम ऑल डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उनके साथ कीप अप करना मुश्किल होता है। पर वहाँ पे डिस्कशंस करें, और पर मेक श्योर कि आपकी तैयारी अच्छी हो, उसके बाद करें, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं आता होगा तो ट्रस्ट मी, यू माइट फॉल इनटू अ पिट, और आप गलत आंसर्स को याद करना शुरू कर देंगे। तो हैव प्रॉपर फाउंडेशन, और उसके बाद वो ग्रुप्स को यूटिलाइज करें, एंड डोंट गेट इनटू ईगो फाइट्स अप देयर, प्लीज आई रिकमेंड, मेक इट, कीप इट पॉजिटिव। उसके सिवाय उन्हीं ग्रुप्स पे आपको फाइल्स मिलेंगी, फाइल्स होती हैं पास पेपर्स की, एनबीडी पार्ट 2 की थी, गोल्डन, मैंगो, रीटा, बैक देन, लोगों ने फर्क फर्क नाम रखे हुए थे, अब मुझे नहीं पता, अलमाइस्ट्रो। अगर आपको मिलती हैं तो लाजमी करें, दे आर रियली हेल्पफुल। एटलीस्ट कुछ एग्जाम्स में वो आ जाती हैं, कुछ में नहीं, तो आप इनको यूटिलाइज करें। एंड यूज ईच एमसीक्यू एज 4 क्वेश्चंस। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल विच ड्रग वुड यू यूज इन अमोक्सिसिलिन एलर्जी, आंसर उसका क्लिंडामाइसिन है, पर अगर उधर उन्होंने एरिथ्रोमाइसिन भी दी हुई है, उन्होंने मेट्रोनिडाजोल भी दी हुई है, उन्होंने कोई और ड्रग भी दी हुई है, तो आप एस्प्रिन दी हुई है फॉर एग्जांपल, आप इन चारों ड्रग्स को उसी क्वेश्चन के टाइम पे चारों को डिफरेंटली ट्रीट करें। गो स्टडी क्लिंडामाइसिन, गेट ऑल द डिटेल्स, गो स्टडी एस्प्रिन, गेट ऑल द डिटेल्स, एजिथ्रोमाइसिन, इसके सिवाय जो भी और ड्रग्स है, उस चारों चीजों को क्लियर कर लें। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आपको ये क्वेश्चन इनमें से कोई आएगा तो इट विल मेक योर लाइफ मच मोर इजियर, क्योंकि आपने उस एक क्वेश्चन के थ्रू 4 टॉपिक्स क्लियर कर लिए, ट्रस्ट मी। तो 2 क्वेश्चंस के थ्रू 8 टॉपिक किए होंगे, 3 के लिए 12। जस्ट इमेजिन लाइक इफ यू डन लाइक 50 क्वेश्चंस, यू विल बी रियली सॉलिड एंड इट विल हेल्प यू। तो मेक श्योर यू डू यूटिलाइज दिस टेक्निक। और भी टेक्निक्स हैं, इफ यू कैन, दिस वाज समथिंग आई लर्न बैक like 5 years ago, and this been very helpful, especially MCQs के लिए। एक और बात मैं NBD पार्ट 2 के लिए स्पेसिफिक कहूंगा कि ये जो एग्जाम है, इट इज अ परसेंटाइल एग्जाम। आपको आपके पीयर्स से, बाय द एंड ऑफ द डे, आपके पीयर्स से जज करते हैं आप। दे डोंट नीड 100%, वो जो 75% पासिंग होती है वो एग्जाम के लेवल से नहीं होती, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल डालते हैं, वो जिनको स्कोर नहीं करते, वो सिर्फ एज एन ऑब्जर्वेशन डाल रहे होते हैं कि कितने लोग इनको आंसर कर सकते हैं कि नहीं, और फिर उस जजमेंट की बेसिस पे वो इनकॉर्पोरेट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। नहीं तो समझ लें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे विच विल बी टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड, जो आपको नहीं समझ आनी, ना सिलेबस में होंगे, पर वो इसी वजह से होते रहे क्योंकि वो टेस्ट कर रहे हैं लोगों को, वो एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये इसी तरह प्रोसेस चलता है। यू डोंट नीड टू गेट एवरीथिंग राइट, यू नीड टू बी ऑन अ स्ट्रॉन्ग बेसिस, जहां पे आप अपने पीयर्स के साथ, अपने कंपटीशन के साथ, यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट। मैं आपको यही बात कह रहा था कि विनिंग के चांसेस इंक्रीज ऐसे ही करते हैं कि अगर आप फेल भी हुए तो यू फेल एज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट, दैट्स हाउ विनिंग इज डन। तो मेक श्योर आप इसको यूटिलाइज करें। उसके बाद आई वुड से देयर आर नो क्विक फिक्सेस। आपको अगर कोई कहता है यार ये कोर्स कर लो, ये एक फाइल कर लो, ये कर लो, नहीं, आपको अपनी सूली उठानी पड़ेगी। मैं बार बार ये वर्ड कहता हूँ, कैरी योर क्रॉस, मेक सेक्रीफाइसेस, बैठ के पढ़ें। इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। कि मैं बहुत लाइक था इंडिया में, मैं बहुत लाइक था पाकिस्तान में, मैं बहुत लाइक था अपनी क्लास में, एंड आई विल पास इट। यू वोंट, ट्रस्ट मी। बड़े बड़े आते हैं और यूं ही रह जाते हैं। एंड मेड स्ट्रॉन्ग वही होता है जो लॉन्ग टर्म प्लान कर होता है। तो मेक श्योर यू गिव योर सेल्फ प्रॉपर टाइम, 7-8 मंथ्स का। प्लान योर सेल्फ अकॉर्डिंगली कि साइकिल स्टार्ट होना है, उससे पहले मैं प्रेपरेशन करूंगा और मैंने तब तक क्लियर करना है। एंड बी शॉर्ट, यू शुडंट बी सरप्राइज इन द एग्जाम। सबसे बड़ी बात ये होती है, यू शुड नेवर बी सरप्राइज इन द एग्जाम। मेरे ख्याल में मैंने कोई तकरीबन 5 एग्जाम्स दिए हुए हैं इस तरह के जो कम्पिटिटिव थे, और बाय द एंड ऑफ द डे मुझे एक बात पता है, जब मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, आइदर आई नो द क्वेश्चन और आई डोंट मेक अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ कि मैं वहां पे जाके कोई इंटेलिजेंट गेसेस करूंगा, फ्लूक्स करूंगा और मैं पास हो जाऊंगा। इट वोंट, ट्रस्ट मी। जो इस लेवल पे आ रहा है, ही सीरियस, एंड यू नीड टू बी सीरियस, अदरवाइज वो आपको
कहते हैं कि दे विल ईट यू अप, आप उनसे compete नहीं कर सकते. People make a lot of sacrifices to come and give their boards, and you need to make sure कि you make your own sacrifices as well. Otherwise आप नहीं फिर जीतेंगे या नहीं पास करेंगे भी तो आप handicapped होंगे उसके बाद भी, because they will be much stronger as a candidate. Obviously इसमें मैं ये चीज़ कंसिडर करता हूँ कि आपकी फैमिलीज हैं, कई काम कर रहे हैं, they have more responsibilities in life, and you don't need to do all of this in one day. आपको हार्मनी क्रिएट करनी होती है. देखें, फैमिली लाइफ, आपकी जॉब है, आपकी ज़िंदगी में मसाइल है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम है, डोंट डू द एग्ज़ाम राइट अवे. इट्स बेटर कि आप फेल ना हो, डिसअपॉइंटेड ना हो, वेट, वॉच एंड क्रिएट दोज आइडियल सिचुएशन. मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था, लेट मी एक्सप्लेन यू. आई केम इन 2016 और मैंने एग्ज़ाम 2019 में दिया था. क्यों मैं वेट कर रहा था? बिकॉज आई डिडंट हैड इनफ मनी, आई डिडंट हैड इनफ रिसोर्सेज, आई डिडंट हैड दैट पीस ऑफ माइंड जिसके अंदर बैठ के मैं एग्जाम क्लियर कर सकता था. एंड आई डिडंट वांटेड टू डिसअपॉइंट माई सेल्फ और मेक अ फूल आउट ऑफ माई सेल्फ. तो आई वॉज अवेयर ऑफ माई सिचुएशंस एंड ऑफ माई वीकनेस एंड स्ट्रेंथ. सो आई वेटेड. इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा, डोंट टेक एक्स्ट्रा बर्डन. नो दाई सेल्फ. अपने बारे में पता रखें कि मैं नहीं कर पाऊंगा. अगर नहीं कर रहा तो पहले उनको मैनेज करें, अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपनी जॉब को एक हार्मनी में लाएं, सिचुएशन को, अपनी स्लीप साइकिल, अपने फूड रिसोर्सेज, अपनी छत. जब वो हार्मनी आपने क्रिएट कर लिया ओवर टाइम, फिर उसके बाद, और ट्रस्ट मी, जब आप ये करना चाहेंगे आहिस्ता आहिस्ता होएंगे. दुनिया आपकी मदद करेगी, नसीब मदद करेगा, किस्मत, आपकी लाइफ विल स्टार्ट टू कम टू अ फोकस. जब आप कहेंगे ना यार मैंने एग्जाम देना, आप नई पार्टीज पे जाएंगे, आप इधर उधर नहीं फिरेंगे, आप शॉपिंग काम करेंगे, आपका दिमाग मैंने पहले भी कहा था, अगर आपका गोल होगा तो लाइफ, एवरीथिंग विल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड इट. और ऐसे ही होता है. आई वेटेड 3 years बट इट स्टार्टेड टू वर्क आउट. और होएगा अगर आप करेंगे. तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप पहले चीजें, क्योंकि फैमिली इज इंपॉर्टेंट बाय द एंड ऑफ द डे. मैच्योरिटी यही है. मैच्योरिटी ये नहीं कि आप सब कुछ तबाह करके DDS पे भागने, नहीं, आपको सुकून नहीं मिलेगा. दैट्स रियली चाइल्डिश. और इस तरह की अप्रोच रखने के लिए मैं तो किसी को एडवाइस नहीं करूंगा. तो आप उन सब चीज़ों को एक हार्मनी क्रिएट करें, इस पे कंसंट्रेट करें कि वो एक हारमोनियस सिस्टम क्रिएट हो दैट विल अलाउ यू टू इन्वेस्ट योर सेल्फ. क्योंकि एट वन टाइम कहते हैं चूज योर बैटल्स वाइसली. एक टाइम पे 3-4 चीज़ों से नहीं लड़ सकते आप. जब आप ये मैनेज कर लिया, देन गो प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, टेक योर एग्जाम, एंड विद द राइट माइंड आपको ये एग्जाम देना चाहिए. और अगर ये बातें आपको अच्छी लगी, आई विल ट्राई टू पुट इन स्टफ इन द डिस्क्रिप्शन. और अगर आपको मेरी बातें कंस्ट्रक्टिव लगी, एंड इफ यू थिंक इससे किसी की बेहतरी या आपकी बेहतरी या किसी एग्जाम पास, बिकॉज आई नो पीपल हु गॉट इनटू लॉट ऑफ डिप्रेशन, एंड if you think these words of mine can be constructive for them, can improve people in their lives and in their professional life, kindly इसको like करें, subscribe to my page and share it please. And I will try my best कि मैं आपको, I would try to come up with more matter जो constructive हो, जो लोगों को educationally improve करे. I will try to come up with that. And I promise I will do it. अगर आप मुझे सपोर्ट करें तो be a partner in this work and kindly